नमस्कार। आज मैं कुछ ऐसे कारण आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपको एकदम लगेगा कि अमेरिका के सैनिक लड़ने वाले तो नहीं अमेरिका के लिए। लड़ेंगे, उनकी नौकरी है, लेकिन वो टिक पाएंगे, मुकाबला कर पाएंगे, इसके चांसेस बहुत कम हैं। एक तरफ ईरान के सैनिक हैं जो जान देने के लिए तैयार हैं, जो बलिदान के लिए जी रहे हैं और जिनको लगता है कि शहादत जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होती है। वो अपनी ज़मीन पर हैं और उनको दिक्कतें कोई भी नहीं हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के सैनिक जिन हालात में गुजर रहे हैं उनमें आप एक दिन भी नौकरी पर शायद रहना न चाहें। जी हाँ, जो खबरें आई हैं वो बेहद चिंतित कर देने वाली हैं, खतरनाक हैं अमेरिका के नज़रिए से। अमेरिका के चाहे वो जो उनके बेस है, मिलिट्री बेस, वहाँ पे रहने वाले सैनिक हों, या फिर उनके जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, उन पर रहने वाले सैनिक हों, सबकी हालत बहुत ख़राब है और वो किसी भी हालत में लड़ने को लेकर बहुत हतोत्साहित हैं। उनका मोरल बहुत गिरा हुआ है। क्यों गिरा हुआ है? इसका कारण है उनकी अपनी ज़िंदगी के हालात। अभी जो ताज़ा खबर आई है उसके हिसाब से अमेरिका के यूएसएस ट्रिपोली और अब्राहम लिंकन, इन जहाज़ों पे जो सैनिक तैनात हैं उनके पास खाने को नहीं है। उनको ही नहीं, जो वहाँ पर ईरान में, माफ़ कीजिए, कतर में, यूएई में, सब जगह पे जो सैनिक बेस बने हुए हैं, वहाँ के सैनिक भी परेशान हैं। उनकी परेशानियाँ थोड़ी कम लेकिन अलग तरह की हैं। परेशान क्यों हैं? एक यूएसए टुडे की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि लंबी तैनाती इनके लिए एक परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि आप समुंदर में पड़े हुए हो जहाज़ के ऊपर और सब कुछ टूटता जा रहा है और साथ में उनके पास में सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, जैसे उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है। और यूएस नेवी में ने हालांकि गलत कहा है इनको, लेकिन अभी जो कुछ खबरें, जो फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं, दरअसल वो सैनिकों ने अपने घरों को भेजे गए हैं और इन फोटोग्राफ के हिसाब से उनको खाने में सूखा टिक्कड़, एक मीट का टुकड़ा मिल गया, किसी को उबली हुई गाजर के टुकड़े मिल गए। मतलब ऐसा खाना मिल रहा है जिससे पेट भी नहीं भरेगा और स्वाद तो बेकार है ही, एकदम घटिया। तो ये सैनिक जो हैं ये भयंकर परेशानी में चल रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ में भोजन को लेकर और टॉयलेटरी को लेकर भी दिक्कतें हैं, जैसे कि इनको साबुन नहीं मिल रहे हैं, टूथपेस्ट नहीं मिल रहा है, शैम्पू, डियो, सैनिटरी पैड, ऐसी चीज़ें जो है ना, जो इनको चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ख़त्म हो गई हैं। लंबे समय से डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो मिल क्यों नहीं रही है? दरअसल अमेरिका में एक परंपरा है। परंपरा ये है कि जिनके घर का सैनिक, अपने यहाँ पे भी तो है ना, कि बच्चा अगर नौकरी करने गया हुआ है, मान लीजिए कहीं रहता है दूसरे शहर में, दिल्ली में या मद्रास में, तो घर में माताजी जो है उसके लिए अचार बना के रख देंगी, उसके लिए घी रख देंगी, है ना, कुछ सामान वामान पैक कर देंगी, कुछ भिजवा देते हैं कोरियर से वहाँ पे। तो इसीलिए सैनिक वहाँ पे, अमेरिका में ये पुरानी परंपरा है कि वहाँ सैनिक जहाँ तैनात होते हैं वहाँ घर वाले उनको उनकी पसंद की चीज़ें वगैरह देते रहते हैं, ताकि एक कनेक्ट बना रहता है। ये देश के लिए भी ठीक है और उनके लिए भी ठीक है। अभी क्या हुआ है कि 27 ऐसे जिप कोड हैं, जैसे अपने यहाँ पिन कोड होता है वैसे, जिन पे जो डाक विभाग है अमेरिका का, उसने सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। अब डाक विभाग ने सेवाएं बंद कर दी हैं तो घर वालों की तरफ से इनको राशन, रसद आता था, चीज़ें आती थी, टूथपेस्ट आ रहा है, सैनिटरी नैपकिन आ रहे, जितनी चीज़ें आती थी घर वालों से वो मिलने भी बंद हो गई हैं। तो इसके कारण क्या हो गया है कि वो एक अजीब सी स्थिति है। अच्छा, खाना कम हो जाता है तो राशनिंग होने लगती है कि सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये सब लगातार चल रहा है और ये सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं। और यूएसएस ट्रिपोली जो है वो जापान में था और 1 महीने से ज़्यादा समय से समुद्र में है, और यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत बाकी जहाज़ भी जो है वो लगातार, दूसरा ट्रंप जैसे लोग पंगा लेते रहते हैं तो इनको अलर्ट मोड में रखा जाता है। अब 24 घंटे अलर्ट मोड में चल रहे जहाज़, क्योंकि आपने क्या किया, हार्मुज ब्लॉकेड में लगा दिया, अब वहाँ फंसे हुए हैं। और इस वजह से सैनिक जो है हंग्री ऑल द टाइम, मतलब हर वक्त भूखे रहते हैं।
एक वक्त खाना खा लिया, भूखे रहते हैं। परिवारों का कहना है कि उनके सैनिकों का मोरल गिर रहा है क्योंकि कोई पोर्ट कॉल नहीं है, कोई मतलब उनको कहीं ज़मीन छूने को मिल जाए, मनोरंजन है नहीं, और 2 हफ्ते का सीज़ फायर है जो कब होगा पता नहीं। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इसमें कॉफ़ी मशीन जैसे ख़राब हो गई, एक केस में हुआ, त्रिपोली के केस में। तो सैनिकों के लिए कॉफ़ी मशीन इस तरह के तनाव से बचने का बहुत बड़ा सहारा है। अब वो नहीं काम कर रही है। जो खबरें हैं वो इस हद तक हैं कि इंटरनेट सिग्नल भी आपको जो है कभी मिल जाए तो मिल जाए, तो कभी परिवारों को मैसेज भेज दिया और कभी नहीं भेजा। अब हालत ये है कि ये जो लड़के वहाँ लड़ने के लिए आए हैं, कई के परिवार वालों ने $2,000 मतलब करीब $2.25 के आसपास होता है, 2 लाख ही मान लो, $2,000 का सामान भेजा हुआ है। वो कहीं डाक सेवा में अटका हुआ है, खाने के सामान अटके हुए हैं, और ये परेशानी कि जाएं कहाँ जाएं वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे लॉजिस्टिक्स की चीज़ें भी हैं, जैसे अगर शिप के अंदर कुछ ख़राब हुआ, मान लीजिए नलका ही ख़राब हो गया, तो उसके पार्ट्स चाहिए, ईंधन, दवाइयाँ भी प्रभावित हो रही हैं, और इसके कारण जो है बड़ी भारी स्थिति है। अब आप सोचिए कि एक जो सिचुएशन है उसमें आप खुद को रख के देखिए, आप एक ऐसे जहाज़ पे हैं जहाँ आपको एक ऐसी जगह पे हैं समुंदर के बीच में जहाँ ना आप कहीं जा सकते ना आ सकते, गिनती के वही चेहरे हैं, हर वक्त आप अलर्ट हैं, खाने पीने का सामान ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे रहो जैसे लॉकडाउन हो गया था, वैसे लॉकडाउन में तो तब भी जो है वो कम से कम आप निकल के कहीं चले तो जाते थे, और घर में थे अपने, सामान घर पे होम डिलीवरी हो रही थी। यहाँ कुछ नहीं है, और हालत ये है कि ये तमाम सारी खराबियों के कारण लोग परेशान थे। आपको याद होगा एक और दिक्कत आई थी पिछले दिनों, और दिक्कत ये आई थी कि जो गेराल्ड फोर्ड USS गेराल्ड फोर्ड जहाज़ है उसके ऊपर शौचालय ख़राब हो गए थे। वो पता नहीं कहाँ वेनेजुएला में पड़ा हुआ था, फिर कहीं पड़ा हुआ था। आमतौर पे जहाज़ों में 27 दिन का इंतज़ाम होता है, 30 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 45 और 50 दिन का। अब वो वहाँ पड़ा हुआ था, उसके बाद में उसको भेज दिया यहाँ पे वॉर में। अब जब आपने उनको वॉर में भेज दिया, वहाँ पड़े हुए थे, तो उसमें उनके पास में दिक्कत ये हो गई कि पागल से हो गए, दिमाग उनका गड़बड़ हो गया, और उस चक्कर में सैनिकों ने जो लॉन्ड्री सेक्शन होता है जहाँ पर कपड़े वपड़े धुलते हैं वहाँ आग लगा दी। कुछ लोगों का कहना है कि क्रू वालों ने आग लगा दी, इसलिए लगा दी आग लगेगी तो वापस भेजा जाएगा जहाज़ को, तो कम से कम घर जा सकेंगे। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है। इसी तरह से शौचालय की दिक्कत आई, 65 के करीब शौचालय थे उसमें, 65 या 650 थे, 650 में से 600 शौचालय खराब हो गए। अब वो फ्लैश ही नहीं चल रही है। पता चला कि खड़े हुए हैं 2 घंटे तक लाइन में पॉटी जाने के लिए सैनिक लोग। आप सोचिए, ऐसी नार की स्थितियों में काम कर रहे हैं। और जो बेस में हैं, मिलिट्री बेस में, उनके पास भी दिक्कत ये आ रही है कि उनको रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बेस तबाह हो चुके हैं। अभी बीच में कहीं पे होटल वोटल में रहने लगे थे, तो फिर स्ट्राइक के डर से होटल वालों ने भगा दिया। इसके अलावा उनका भी घर से संपर्क टूटा हुआ है, क्योंकि जिप सर्विस नहीं चल रही है, तो दिक्कत हो रही है। अब जिप सर्विस क्यों नहीं चल रही है, आप कहेंगे कि क्यों नहीं चल रही है, पोस्टल डिलीवरी क्यों बंद कर दी? डिलीवरी इसलिए बंद कर दी कि जिस जगह पे ये हैं वहाँ पर चल रहा है वॉर, तो जो हवाई क्षेत्र है उनको बंद कर दिया जाता है कि इसके ऊपर से कोई उड़ान नहीं उड़ेगी। तो जब ऊपर से कोई उड़ान नहीं जाएगी तो उसमें से सामान भी नहीं जाएगा। सामान नहीं जाएगा तो कहाँ कहाँ सामान नहीं जा सकता, वो जो जिप कोड हैं या जो पिन कोड हैं उनको अमेरिका की डाक सेवा ने बंद कर दिया कि यहाँ सामान नहीं जाएगा। इस वजह से ये बड़ी सारी दिक्कत आती जा रही है। हालांकि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फूड है। अब आप सोचिए कि जब आग लग गई तो उससे भी एक बड़ा कांड हो गया कि 30 घंटे तक आग चलती रही, क्योंकि वहाँ शिप पे भी आग कौन कैसे बुझा लेगा। 3 सैनिकों को चोटें आई, 600 से ज़्यादा सैनिकों के बिस्तर जल गए, और ईरान ऑपरेशन में ये जहाज़ था। तो आप सोचिए कि एक नॉन कम्बैट फायर इतना नुकसान उनको पहुंचा गई। इससे एक बड़ी भारी समस्या ये हो गई है कि अब जो सैनिक वहाँ पर मौजूद हैं, इन सैनिकों को ईरान के जोश से बड़े हुए लोगों से लड़ना है। आपने देखा होगा कि किस तरह से गांव के ऊपर से
जा रहा है अगर हेलीकॉप्टर हवाई जहाज, तो गांव वाले का जो छोटी बंदूक है उसी से गोली मार रहा है भाई साहब। मतलब उसके दिमाग में ये नहीं है कि इतना बड़ा जहाज है, वहाँ से 2 मिनट में उड़ा देगा मुझे। उस पुलिस वाला खड़ा हुआ है वहाँ पे, उसने भी देखा। तो ये इस तरह से चल रहा है वहाँ पे। एक तरफ तो ईरान के लोग हैं, दूसरी तरफ ये बेचारे छिप छिप के घूमने वाले, मिलिट्री बेस पर रहने वाले सैनिक हैं। तो 10,000 सैनिक तो ये हवाई जहाज़ों में फंसे हुए हैं, माफ़ कीजिए जहाज़ों में फंसे हुए हैं। तो इसलिए ये जो सिचुएशन है ना, इस मनोबल के साथ में जो अपने लॉन्ड्री में आग लगा देते हों, इनको खाने को नहीं मिल रहा। बहुत सारी तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं, मैं चिपका रहा हूँ सब जगह। तो उस पूरी परिस्थिति में आप सोचिए क्या खा के ईरान का मुकाबला करेंगे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को बैठे हुए सत्ता में, उनको क्या पता कि उनके सैनिकों की क्या समस्या है। लेकिन कम से कम मंजन करने के लिए तो होना चाहिए ना आदमी के पास में। इतना इंतज़ाम भी करके अगर अमेरिका की नेवी नहीं दे पा रही है, अगर खाना नहीं दे पा रही है, सोने के लिए बिस्तर नहीं दे पा रही है, शौचालय में 45 मिनट 50 मिनट लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है, तो सोचिए कि ये सब क्या लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किन हालात में अमेरिका के सैनिक वहाँ पर खड़े हुए हैं, सिर्फ नेताओं की सनक के कारण। एक दिन भी इनको यहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई कारण ही नहीं था ये हमला करने का, ये युद्ध ही नहीं होना चाहिए था। अनगिनत लोग मर गए, तमाम प्रॉपर्टी नष्ट हो गई, सैनिकों का ये हाल है। नेता मजे में डायलॉग बोल रहा है पागल की तरह, अभी कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, 2 घंटे बाद कुछ बोलेगा, कभी ईसा मसीह की बना के इमेज पोस्ट कर देगा। बड़ा बुरा हाल है। सत्ता तंत्र जो है ना, उससे दुनिया की भगवान रक्षा करे। नमस्कार, जय हिंद।